डबल शाह का असल नाम था सैयद सिब्तुल हसन गिलानी। वॉज ए स्कूल टीचर। 70 दिन का वो करते थे स्टे कि आपने पैसे दिए, 70 दिन बाद वो आपको बहुत बड़े मुनाफे की शक्ल में वापस आएंगे। इस इलाके की सुना है कि जो बैंक से उनमें से कैश जो है वो आउट हो गया और सारा के सारा लोग जो है लाइनों में लग के डबल शाह के पैसे 5.5 अरब रुपए का एक उनके ऊपर चार्ज बना के ये चार्ज आपको। वो शिया थे कि सुन्नी थे? वो मसलकन सुन्नी थे। हैदर अली काज़मी नाम है उस मदई मुकदमा का, और वो डबल शाह का फर्स्ट कजन था, उसके कजन था और वो पार्टनर था इस क्राइम के अंदर। क्या ऐसा नाम इस मुकदमे के अंदर मुल्जमान के अंदर था, कोई फ्रॉड के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे एक ऐसा मुकदमा जो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मशहूर हुआ, डबल शाह का मुकदमा। डबल शाह के मुकदमे में तकरीबन कुछ 7 से 8 साल मुकदमा चला, और उसके बाद उससे पहले भी एक पूरी सीरीज है कि वो किस तरह से मुकदमा बना, किस तरह से वो नैब के पास मुकदमा गया, उस सारे के ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा आजकल एक जो कमसिन बच्ची के अगवा से मुतालिक मुकदमा चल रहा है, मेहदी अली काज़मी जो इस मुकदमे के मुदई हैं, उनसे मंसूब किया जा रहा है इस मुकदमे को कि ये जो मुलजम थे उस मुकदमे में डबल शाह, उनका डायरेक्टली जो है वो कोई कंसर्न है मेहदी अली काज़मी से, वो कज़न है उस मुकदमे के अंदर, उस फ्रॉड के अंदर वो भी इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज थी, इस तरह की कुछ अफवाहें थी, मैं कहूँगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ होंगे मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, इसी दफ्तर से मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया था, असद मंजूर भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। उसके अलावा नैब, जब पाकिस्तान के अंदर नैब बना था उसमें जो पायनियर्स थे, जो लोग जिन्होंने प्रोसिक्यूशन की थी नैब की, जो फौजी दौर की नैब थी, उसमें भट्ट साहब जो हैं वो पहले चंद प्रोसिक्यूटर्स जो सीनियर थे, जो पंजाब के लेवल पर नैब को रिप्रेजेंट करते थे अदालतों में, उनमें इनका शुमार होता है। उसके बाद इस वक्त लाहौर के अंदर मैं जहां मौजूद हूं, जब क्योंकि मेरा ये पेरेंट चैम्बर है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होते हैं कि मैंने कहाँ से अपनी वकालत का आगाज़ किया, तो ये वो जगह है जहाँ मैंने वकालत की अलफ़ सीखी और उसके बाद आप सब लोगों के सामने आया। असद मंजूर भट्ट साहब मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं तो हम एक उस्ताद शागिर्द के रिश्ते को मलूज़े खातर रखते हुए गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सर, मेरा आपके पास आज आने का मकसद जो है वो डबल शाह का केस, चूँकि आप उसके वकील थे और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये मुकदमा जाना जाता है, इसका नाम वो जब कभी वैसे भी सोसाइटी के अंदर कोई बंदा किसी से कोई बड़ा फ्रॉड कर रहा हो तो लोग इसको कहते हैं तो बड़ा डबल शाह है, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। सर, एक तो हमें उस मुकदमे के बारे में बताइएगा कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे चला, इसकी क्या हिस्ट्री है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जावेद शेर, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे व्यूज़ लेने के लिए आज का प्रोग्राम बनाया है। डबल शाह का असल नाम था सैयद सिब्तुल हसन गिलानी। इस वॉज ए स्कूल टीचर, और ड्यूरिंग सर्विस उसके ज़हन में ये बात आई कि किस तरह अपने ज़राए आमदन को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह कैश कलेक्शन हो, फिर उसके ऊपर अगर कोई मुनाफा दिया जाए तो लोग किस तरह अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटे से ज़ीराबाद के रहने वाले थे और इन्होंने वहाँ से अपने काम का आगाज़ किया। तो बढ़ते बढ़ते लोगों का चूँकि इंटरेस्ट होता है कि उनको थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे मिल जाएं, और एग्जैक्टली डबल तो नहीं, लेकिन 70 दिन का सुना मैंने, जो मेरे इल्म में आई बात कि 70 दिन का वो करते थे स्टे कि आपने पैसे दिए, 70 दिन बाद वो आपको बहुत बड़े मुनाफे की शक्ल में वापस आएंगे। तो ये वो एक सादा सा उनका अपना एक सिस्टम था, लेकिन लोगों का बिलीव इतना ज़्यादा था कि उस इलाके की सुना है कि जो बैंक से उनमें से कैश जो है वो आउट हो गया और सारा के सारा लोग जो है लाइनों में लग के डबल शाह को पैसे जमा कराते थे। इन द मीन टाइम डबल शाह के नाम से मशहूर हो गए, और उसके बाद एक वाक़या हुआ कि जिसपे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। लोकल पॉलिटिक्स के कुछ लोगों की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब किया इन्होंने। तो वहाँ से फिर ये अप्रैल 2007 में मामला चूँकि पब्लिक लेवल पे चला गया तो वो नैब में कन्वर्ट हो गया, पब्लिक चीटिंग एंड लार्ज वाले हेडिंग के अंदर, और फिर इसी तरह उनके ऊपर रेफरेंस बन गया। तकरीबन 5.5 अरब रुपए का एक उनके ऊपर चार्ज बना कि ये चार्ज आपके ऊपर, और 4400 क्लेमेंट्स को उन्होंने नैब ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में रखा। तो इन द मीन टाइम डबल शाह के बहुत सारे वकील थे, फिर करते करते मेरे पे बात आई तो मैंने उनका केस अब एक्सेप्ट किया। तो मैंने उनको फिर सजेस्ट किया कि आप प्ली बार्गेन करें, लोगों के पैसे वापस होने चाहिए। उन्होंने मुझे उस वक्त यही कहा कि नहीं भट्ट साहब, मेरी कोई फ्रॉड करने की नीयत नहीं, लेकिन
और चूंकि आप लीगल एडवाइस दे रहे हैं तो मैंने उन्हें ये कहा कि पब्लिक से जनरल लेवल पे कलेक्शन बैंकिंग के जुमरे में आती है। अगर आप बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लाइसेंस ले लें तो फिर तो आपको अलाउड है, अदरवाइज आप इलीगल काम इसको कर नहीं सकते। तो इस बिना पे उन्होंने प्ली बार्गेन की दरखास्त भी दी, जो कि नैब ने पार्शली कबूल की, लेकिन उसके बाकी मुदरजात पूरे ना हो सके, जिसकी वजह से काम लिंगरन होता यहाँ तक पहुँच गया कि उनको जेल में 6-7 साल 8 साल के करीब हो गए। तो उस दौरान फिर हमने कोर्ट में कन्फेशन हो गया। डबल शाह ने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि मैंने कोई फ्रॉड किया, लेकिन अगर ये भट्ट साहब मेरे वकील है, ये मुझे कहते हैं और कोर्ट भी ये कहती है, तो मैं सरेंडर करता हूँ। मैंने जो भी किया आप उसको एक वाले जुर्म की उसमें लें और मुझे जो भी आपने सजा देनी दे दें, और लेकिन यह है कि मेरी नीयत ये नहीं थी। बहरहाल कोर्ट ने उनकी कन्फेशन को तस्लीम करते हुए उनको 14 साल कैद और जुर्माना और सारा कर दिया। तो फिर उस वक्त नैब के कानून में रिमिशंस अलाउड नहीं थी, लेकिन इस दौरान ही सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई कि सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट होगी, तो वो माफियाँ जो होती हैं सजा में वो उनको मिली, तो वो तकरीबन 2014 में उनकी फिर रिहाई हो गई और रिपोर्टेडली उसके 1.5 साल बाद वो हार्ट अटैक से फिर फौत हो गए। अच्छा भाई साहब, ये जो उसके बारे में बातें हैं, जो 4400 लोग तो आ गए जिन लोगों ने उसके बारे में कहा कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया, कुछ लोग ऐसे भी थे रिपोर्टेडली जो लोग उसके बाद भी उसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, बहुत सारे लोगों का काम हुआ भी था या सबके साथ फ्रॉड ही हुआ था? एक्चुअली जो वाकयाती तरतीब तो यह है कि जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद जब नैब ने इनको अपने हैंड ओवर किया था, तो पब्लिकली तो नैब के खिलाफ जुलूस निकला था। अच्छा। उन लोगों का कि जिनका ये कहना था कि जी डबल शाह ने हमसे पैसे लेके हमें बेनिफिट किया है, आपने अरेस्ट कर लिया है, इस वजह से हमारा होने वाला बिजनेस खराब होगा। तो ये तो था शुरू में, लेकिन जब लोगों ने देखा कि भाई अब ये बंदा ज़ाहिर नैब की कस्टडी में अब कर कुछ नहीं सकता और वहाँ कुछ हो भी नहीं सकता था, तो फिर लोगों ने अपने क्लेम दिया। और मेरे इल्म के हद तक डबल शाह ने किसी भी क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया। मतलब उसने किसी का ये नहीं कहा कि झूठा बंदा है उठ के आके मुझसे पैसे मांग रहा है, उसने ये कहा कि भाई मैं पैसे देने हैं। जो मेरी रसीदें वो कहता था जो मेरी रसीदें जारी की हुई हैं, जो मैंने वादे किए मैं स्टैंड करता हूं। क्या बात है। और सर ये जो आप बता रहे हैं कि उसने कन्फेशन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शायद ये समझते होंगे कि डबल शाह का मुकदमा चला और डबल शाह को सजा हो गई, तो ये डबल शाह को जो सजा हुई ये उसने अपना इकबाल जुर्म किया था, उसको मतलब ट्रायल साबित होने पे नहीं हुआ, उसके खिलाफ केस साबित अभी नहीं हुआ था। नहीं, केस का स्टेटस क्या था? साबित होने की तरफ जा रहा था? एक्चुअली एक डबल शाह की एक आदत मुझे जो अच्छी लगी, उसने लीगल एडवाइस जब मैंने उसे दी, मैंने उसे समझाया कि देखो आपकी नीयत नहीं भी है, टेक्निकली आपने इलीगल काम किया है, क्योंकि जनरल पब्लिक से कलेक्शन ऑफ फंड्स इकट्ठा करना जो है ना, ये जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस ना होता आप कर नहीं सकते। तो अगर आपकी नीयत नहीं भी है लेकिन आपने लीगली ये गलत काम किया, तो उस पर वो कन्विंस हुआ कि ठीक है अगर मुझे मौका मिलता तो मैं फिर चाहे डबल शाह प्राइवेट लिमिटेड बैंक ही बना लेते हैं, तो फिर तो वैलिडेट हो जानी थी सारी ट्रांजैक्शन। तो इसलिए उस चीज़ को यानी सॉल्व करने के लिए तो यही मीडिया बना के, क्योंकि गवाह तो कोई भी उनके खिलाफ पेश नहीं हुआ था, लिस्ट ऑफ विटनेसेस जरूर थी। ये 4400 लोगों में से किसी ने गवाही नहीं दी उसके खिलाफ? नहीं, उसकी वजह अदालत में कोई गवाही नहीं आई, इसलिए क्योंकि वजह ये थी कि सबको ये यकीन था कि डबल शाह रिहा होगा तो फिर भी हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। बाद में जरूर गवाह आए हैं लेकिन उससे पहले नहीं कोई गवाह। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सर, उन दिनों में चूंकि जब ये 2013 का टाइम आया था, हम भी ज्वाइन कर चुके थे इस ऑफिस